एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर का एक टॉपिक जो है पंक्चुएशन। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंक्चुएशंस होती क्या हैं। पंक्चुएशंस तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि पंक्चुएशंस मार्क्स होते क्या है, क्यों यूज़ होते हैं ये। तो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज टू ब्रिंग क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंड द रिटन पीस ऑफ ए लैंग्वेज। देखो, जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं वो हमारे रिटन पीस है, जो जो हमारा लिखाई में, राइटिंग्स में, किसी लैंग्वेज की राइटिंग्स का जो पीस है उसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो हम अपने एक्सप्रेशंस शॉर्ट पॉज, छोटा सा पॉज या थोड़ा बड़ा पॉज देके या अपने एक्सप्रेशन देके अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाते हैं या क्लैरिटी ला सकते हैं रीडर्स के, जो हमारा लिसनर है उसके मन में। लेकिन एक लिखे हुए रिटन वर्क में हम अपने एक्सप्रेशंस को कैसे रीडर के सामने प्रकट करें, उनको कैसे बताएं, तो इसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं ताकि उसमें क्लैरिटी आए और जो रीडर हैं वो उसका मीनिंग को समझ पाए, ओके, क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए कि हम उस रिटन पीस में, जो वर्क है उसमें क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ओके, अब कई तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, सेमी कॉलन्स हो गया, कॉलन्स हो गया, और अपोस्ट्रोफिस हो गया, और इन्वर्टेड कॉमास हो गए। ये कई तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा रिटन पीस है, जो हमने कोई चीज़ लिखी हुई है, उसमें उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में क्लैरिटी आए। ओके, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट कि कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेटर ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, ही इज़ ए गुड बॉय। अब देखो इस सेंटेंस का पहला लेटर क्या है? ही, एच, तो ये कैपिटल कर दिया है इसका। ठीक है, दूसरा रूल है इसका, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी आदमी का जो नाम या किसी चीज़ का नाम, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे राम, राधा, श्याम। ठीक है, और एडजेक्टिव्स कौन से हो गए? जैसे अमेरिकन, इंडियन, तो ये एडजेक्टिव्स हो गए। तो ये यदि किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनका पहला अक्षर कैपिटल आता है। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय। अब देखो इसमें ये तो पहला अक्षर भी आ रहा है सेंटेंस का, इसलिए कैपिटल आना है, लेकिन जो राम है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसका पहला अक्षर आर कैपिटल हो गया। ठीक है, चलो इससे क्लियर नहीं है क्योंकि तो सेंटेंस का पहला, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही इज एन अमेरिकन। अब देखो ये एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसमें देखो ये ए कैपिटल हो गया, या यहाँ पे होता है ही इज ए यूरोपियन, तो ई कैपिटल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यदि कोई किसी का नाम आ जाए सेंटेंस में या कोई प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाए तो उसमें ए कैपिटल होता है, या जो फर्स्ट लेटर होगा वो उसका कैपिटल होगा। रूल नंबर थर्ड, ऑल लेटर ऑफ एब्रीविएशंस आर कैपिटल। जो हम एब्रीविएशंस लिखते हैं किसी सेंटेंस में उसका सभी अक्षर कैपिटल होता है, और उनके पीछे हम, जैसे ही इज एन MLA, तो देखो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फुल फॉर्म ये होती है, लेकिन हमने एब्रीविएशन यूज़ की है हर के लिए, तो पहला लेटर इनका कैपिटल होगा, और लेटर के बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ML के बाद भी फुल स्टॉप, A के बाद भी फुल स्टॉप, और ये सारे कैपिटल में होंगे। ही इज़ डॉक्टर कपूर। अब देखिए पहले रूल के हिसाब से सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। ठीक है, दूसरा एब्रीविएशन है डॉक्टर का, DR, तो जो एब्रीविएशन का पहला लेटर है वो कैपिटल D हो गया, और ये स्मॉल हो गया, और इसके बाद हमने फुल स्टॉप। कपूर का K कैपिटल किया है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाम है किसी का, तो इसलिए K कैपिटल आ गया। ओके, रूल नंबर 4, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक
वीक के डे का नाम हो जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ का नाम हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे हो गया इनका, या किसी फेस्टिवल का दिवाली, दशहरा, होली, ठीक है, या ईद, मुहर्रम, ठीक है, ऐसे जो भी फेस्टिवल का नाम आ गया तो उनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और किसी बिल्डिंग का नाम हो तो उसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, ही विल कम टू दिल्ली ऑन मंडे। अब देखिए दिल्ली तो ये प्रॉपर नाउन हो गया इसलिए डी कैपिटल आ गया, और मंडे ये वीक का नाम है इसलिए एम कैपिटल आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का ही saw the रेड फोर्ट। अब देखिए ये किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है तो इसलिए रेड का आर बड़ा हो गया और एफ बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, नेम ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन का नाम सेंटेंस में आ जाए, हिंदू, सिखिज्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो उनका पहला अक्षर कैपिटल। इज ए क्रिश्चियन, सी बड़ा, ठीक है। ओके, तो सी कैपिटल आया। तो किसी भी रिलीजन का नाम सेंटेंस में आ जाए तो कैपिटल होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का नाम हो, भाषा का नाम हो सेंटेंस में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, तो इनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और किसी सब्जेक्ट का नाम जैसे मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो इनके भी पहले अक्षर कैपिटल आएंगे। जैसे इंग्लिश का ई कैपिटल आ जाएगा, फ्रेंच का एफ कैपिटल आ जाएगा, ज्योग्राफी का एच जी कैपिटल और हिस्ट्री का एच। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का जी बड़ा क्योंकि इज नेम ऑफ सब्जेक्ट। ही नो हिंदी, अब देखो ये एक लैंग्वेज का नाम है इसलिए एच कैपिटल आ गया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला लेटर होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो कैपिटल होगा। देखो मैंने ही सेज सी इज ए गुड गर्ल। अब देखिए हम नरेशंस में देखा होगा इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जो कहा गया है सी इज ए गुड गर्ल, ही सेज उसने कहा वह एक अच्छी लड़की है, तो ये जो कहा गया है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोला गया है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, यहाँ पे एस कैपिटल हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन आई इज ऑलवेज इन कैपिटल। कहीं भी सेंटेंस में ये आई प्रोनाउन आ जाए, आई आ जाए तो वो कैपिटल होता है। ओके, आई होप आपको कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ आते हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं यूज ऑफ फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप का यूज हम एट द एंड ऑफ सेंटेंस करते हैं और उन सेंटेंसों में करते हैं जो या तो इंपेरेटिव होंगे या सिंपल सेंटेंस होंगे। हम जो प्रश्नवाचक होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे लास्ट में, उनमें उनमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जैसे आदेशात्मक हो गए, ठीक है, या आपका रिक्वेस्ट वाले हो गए सेंटेंस, उसमें उनको हम इंपेरेटिव बोलते हैं। और सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य हो उनमें हम फुल स्टॉप लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ओके, ही इज ए गुड बॉय, फिर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। और जो फुल स्टॉप लगता है ना, जो लास्ट लेटर सेंटेंस का जैसे ही खत्म होगा विदाउट स्पेस ये फुल स्टॉप लग जाएगा। यदि हमें इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है तो वी विल गिव ए स्पेस एंड देन वी विल राइट द नेक्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर लिखेंगे। ओके, डू नॉट टच दिस। अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें आदेश दिया गया है, तो इसमें भी लास्ट में ये आ गया फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हो। कम हियर ये भी आदेशात्मक है तो ये भी आदेश, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज गिव मी, तो ये क्या रिक्वेस्ट है, तो इसमें भी लास्ट में जैसे ही सेंटेंस खत्म होगा आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूज विद इच लेटर ऑफ एब्रीवेशंस। जो हम एब्रीवेशंस यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, हर लेटर के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे MBBS, तो M
कैपिटल किया और इसके बाद फुल स्टॉप लगाया, बी कैपिटल किया फुल स्टॉप लगाया, ऐसे करके इस बी के बाद फुल स्टॉप, एम में एम कैपिटल उसके बाद फुल स्टॉप, ए कैपिटल फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। सेम वे एमएलए। ओके, डॉक्टर, देखो ये एब्रीविएशन है डॉक्टर का, डी कैपिटल और आर स्मॉल और फिर हम फुल स्टॉप लगाया। मिस्टर एम आर फुल स्टॉप ही लगाया। मिसिज एम आर एस, एम कैपिटल और बाकी दोनों लेटर्स स्मॉल में और फिर हमने एस लगाया। ओके, सी एग्जाम्पल, सी इज मिसिज आर सी शर्मा। अब देखिए ये एब्रीविएशन यूज किया तो यहाँ एम कैपिटल आ गया, और आर भी एब्रीविएशन यूज किया हमने नाम का, उसका पूरे नाम की बजाय हमने उसका एब्रीविएशन यूज किया तो आर के आगे हमने फुल स्टॉप लगाया, सी के बाद फुल स्टॉप लगाया। ओके, अब थर्ड रूल ये कहता है कि वो जो मैं पहले बता चुका, इट इज टू बी पुट इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। जो सेंटेंस का लास्ट लेटर होता है उसके बाद एकदम से हमें फुल स्टॉप लगाना है, ना कि स्पेस देना है। ओके, नो स्पेस इज बी गिवन। ओके, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज होगा। ओके, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है? एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके लास्ट में। और प्रश्नवाचक वाक्य किससे बनते हैं? या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है, विच स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। तो इन सब से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा तो उसके लास्ट में हम ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, जैसे देखो हाउ आर यू, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। कई हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आर यू गोइंग टू आगरा, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ये तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। ओके, और एक बात का ध्यान रखना है ये नोट के रूप में, जो हमारे जैसे हम नरेशंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे बात किसी ने कही है तो वो तो डायरेक्ट हम वैसी की वैसी लिखे तो उनको डायरेक्ट बोलते हैं। जब हम कही हुई बात को किसी थर्ड आदमी के सामने बताते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, यदि उसमें कहीं पे आपको क्वेश्चन वर्ड दी जाए तो ये मत समझना कि ये क्वेश्चन वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स साधारण वाक्य में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, देखो ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन इज इट फॉलोड बाई हेल्पिंग वर्ब? नहीं ना, सीधा सब्जेक्ट आ गया ना। इसलिए हम जब ऐसे लिखते हैं, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो साधारण वाक्य होता है, इसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है, ना कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, लेट अस डिस्कस नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। ओके, रिपोर्टेड स्पीच, ओवर द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया ही था, जब हम ही सेड टू मी, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और ये जो बात कही गई है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो बात बोली गई है उसके ऊपर हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच, जो ये बात बोली गई है और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, दूसरी बात कहाँ पे इन्वर्टेड? ओवर द नेम ऑफ बुक्स, लेसन्स, पोएम, मूवी, फिल्म। यदि किसी मूवी का नाम, किसी किताब का नाम, किसी लेसन का नाम या फिल्म का नाम यदि किसी सेंटेंस में आया है तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमास हम लगा देते हैं उस सेंटेंस। जैसे आई एम रीडिंग द इनविजिबल मैन, तो ये बुक का नाम है तो इसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक इन्वर्टेड कॉमा वाला यहाँ पे लगा दिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं यूज ऑफ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है। ओके, सबसे पहले एट द एंड ऑफ इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद, जस्ट बाद लगता है ये, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, जैसे कौन से हैं जो इंटरजेक्शंस, कौन से विस्मय सूचक जो हम अपनी फीलिंग्स प्रकट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अलास, दुख हो तो हम कहें अलास, ओह, हुर्रा, वाओ, ये सारे इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो इनके जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, अलास
वी हैव लॉस्ट द मैच। तो देखो जो ये इंटरजेक्शन है, इसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी यूज कर दिया, और इसके बाद वाला अक्सर ये कैपिटल होगा, ठीक है, ये कैपिटल होगा, वी हैव लॉस्ट द मैच, और नॉर्मल फुल स्टॉप लगाया सेंटेंस के बाद, हुर्रा, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर हमने लिखा वी हैव वन द मैच और फुल स्टॉप, और देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और उसके बाद ये कैपिटल किया। ओके, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ सेंटेंस विच शोज आवर विशेस, ये जो हमारी इच्छाएं दिखाता हो या हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, तो उन सेंटेंस के अंत में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं ना सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस में हम ये लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। मे यू पास विद गुड मार्क्स, तो ये भी हमारी विश है, इच्छा है या ब्लेसिंग्स है, तो इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। ओके, एट द एंड ऑफ, तीसरा रूल है, एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाउ फाइन इज द वेदर, वेदर कितना अच्छा है, सुहावना है, तो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।